बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब एक उपचुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट है। यहाँ नितिन नवीन, जो बीजेपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इससे पहले उनके पिता इस सीट से चुनाव जीतते आए थे। तो ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला मानी जाती है। ये सीट उनके राज्यसभा जाने से खाली हो गई। उपचुनाव का ऐलान हुआ। बीजेपी को सब कुछ सामान्य लग रहा था, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन इस सीट का मुकाबला उस वक्त दिलचस्प हो गया जब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनावी एंट्री ले ली। यानी कि वो अपने चुनावी सियासी करियर में अब उतरने जा रहे हैं। अपना पहला चुनाव प्रशांत किशोर लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने बांकीपुर सीट को ही अपने बैटल के लिए या अपनी पहली फाइट के लिए चुना है। हालांकि प्रशांत किशोर से जो चूक विधानसभा चुनावों में हुई थी, उस चूक को भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर दुरुस्त करना चाहते हैं। इसलिए बांकीपुर सीट का चुनाव प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी के साथ मैदान में उतरे थे, उस वक्त ऐसा लगा था कि प्रशांत किशोर मैदान में उतर सकते हैं। राघोपुर सीट, जो कि तेजस्वी यादव की सीट है, वहां से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चाएं हुई थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने इन चर्चाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं। उनकी जरूरत बिहार की हर विधानसभा सीट पर है, इसलिए वो चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि तभी से जनसुराज कहीं ना कहीं बैटल में या सियासी लड़ाई में पिछड़ गई थी। लोगों के बीच में एक भावना घर कर गई थी कि जो प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, वो अपनी पार्टी को चुनाव क्या जिता पाएंगे। खैर, ये तो बात रही विधानसभा चुनावों की। जो चूक प्रशांत किशोर से हुई, उस चूक को दुरुस्त करने के लिए प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिहाज से सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सेफ सीट माने जाने वाली बांकीपुर पर चुनावी ताल ठोक दी है। तो क्या यही वजह है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी उतनी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही जितनी कंफर्टेबल बीजेपी बीते कई चुनावों से नजर आ रही थी? 1995 से बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है। दरअसल एक कायस्थ बाहुल्य सीट है और यहाँ ज्यादातर व्यापारी वर्ग या कामगार जो वर्ग है वो रहता है और वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी यहाँ लगातार चुनाव जीतती रही है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बहुत कुछ बदला है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान में उतारा था। अभिषेक बंटी चुनावी मैदान में उतर गए। उनके लिए बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक जनसभा करके वोट मांगने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सम्राट चौधरी के जनसभा करने के अगले ही दिन बड़े नाटकीय अंदाज में अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके पीछे उन्होंने पारिवारिक कारणों को वजह बताया, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, इसलिए अभिषेक बंटी को पीछे किया गया और नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि अभिषेक बंटी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार वाले आरोप या भ्रष्टाचार वाला नैरेटिव जो आरजेडी के साथ बीजेपी चिपका देती है, वो नैरेटिव बीजेपी के साथ भी चिपक जाए। इसीलिए अभिषेक बंटी का नाम वापस हुआ और नीरज सिन्हा का अगले ही दिन क्या उसी दिन कुछ ही घंटों में नीरज सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया गया। तो एक ये मनोबल जो है, मनोबल जीत या मनोवैज्ञानिक जीत या मनोबल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमजोर हुआ, इसे इस तरीके से प्रशांत किशोर देख रहे हैं। विपक्षी दलों ने हमला करना शुरू कर दिया, प्रशांत किशोर ने हमला करना शुरू कर दिया और प्रशांत किशोर ने कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पारंपरिक सीट पर इस बार नजर नहीं आ रही है, कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही। और इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, एक एक करके वो तर्क आपको बताऊंगी। सवाल यही उठने लगा है कि क्या बांकीपुर सीट पर इस बार बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? एक और बात देखिए, प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, माना ही जाता है कि उपचुनावों में उसी पार्टी की जीत होती है। लेकिन इस बार बांकीपुर में बिहार में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, सबसे कंफर्टेबल, सबसे अभेद्य किला होने के बावजूद अगर बीजेपी अपनी रणनीति को बदल रही है, तो समझा जा सकता है कि इस बार बीजेपी भी जान रही है कि मुकाबला उतना आसान नहीं है जितना हर बार रहा करता था। पहली वजह तो यही है कि नितिन नवीन जो जिस बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ते रहे, जो मजबूत चेहरे हैं इस सीट के, वो अब इस सीट पर नहीं है, वो राज्यसभा जा चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नीरज सिन्हा के सार्वजनिक बयानों को भी सीमित कर दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है। इसके पीछे की वजह यह है, प्रशांत किशोर एक अच्छे वक्ता है,
प्रशांत किशोर नपीतुली भाषा में अपने विरोधियों पर निशाना साधना जानते हैं और ऐसे में अगर नीरज सिन्हा काउंटर करेंगे, उनके कुछ यूट्यूब पर बयान थे, कुछ उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जिसके बाद नीरज सिन्हा की राजनीतिक समझ पर, परिपक्वता पर प्रशांत किशोर ने बड़े सवाल उठाए थे, तो इसीलिए नीरज सिन्हा के सार्वजनिक तौर पर बयान देने पर पाबंदी लग गई है। इसके इतर बीजेपी ने रणनीति ये बनाई है कि संगठन के बड़े बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें रविशंकर प्रसाद जो कि कायस्थ चेहरा है, दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, वो दिलीप जायसवाल जो कि बनिया फेस हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। विजय सिन्हा जो कि खुद एक भूमिहार फेस है, उनको मैदान में उतारा गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है इस चुनाव को मैनेज करने के लिए। बड़े बड़े चेहरों को उतारा गया, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन करने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर ने जब बांकीपुर सीट चुनी तो प्रशांत किशोर ने डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू किया। इसी के काउंटर में बड़ी बड़ी जनसभाओं से इतर बीजेपी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और जिम्मेदारी इन तमाम बड़े नेताओं पर दी गई है।